अब नहीं ऐसा होगा। तो मैंने उसे एक चीज़ कहा, तुमने वो पिक्चर देखी है, तू झूठी मैं मक्कार? उसने कहा हाँ। मुझे लगता उसने नहीं देखी थी। कहती है क्यों, तुम मुझे झूठी मक्कार बुला रहे हो? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा उसमें एक लाइन है कि जाएगी तो तू ही छोड़कर। कहती है तो फिर मैं शांत हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं यार। तो उस टाइम पे हम लोग का बात एंड हो जाता है। और अब अरिजीत सिंह के केसरिया गाने से मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ रहा था। अब मैं उसके सैड गानों पे आ गया था, वन साइड लवर टाइप का। लेकिन फिर दूसरे दिन बात होती है हम लोगों की। मैं बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे चैन नहीं पड़ रहा था। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि अगर कोई आपको छोड़े ना तो बहुत तकलीफ होती है। आप अगर किसी को छोड़ोगे तो थोड़ा कम तकलीफ होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई छोड़ना तुम ही पहले, लेकिन ये नॉर्मल सी बात है। अगर आप किसी को छोड़ रहे हो तो आपको थोड़ा कम तकलीफ होगा, लेकिन अगर आपको किसी ने छोड़ा तो बहुत तकलीफ होगी। देन मेरे अंदर क्या था कि यार ऐसे नहीं एंड हो सकता। कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। फिर मैंने दूसरे दिन बात करी। क्या अब वो मुझ पे गुस्सा कर रही है। कहा था ना गुस्सा है भाई। कह रही थी बस एक हफ्ते की तो बात हुई थी, उसमें इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई। उसके लिए वो सिर्फ एक हफ्ते थे, मेरे लिए वो 3 महीने। मैं 3 महीने उसी को सोच रहा था। और लड़का हूं इसका मतलब ये नहीं कि मेरी फीलिंग्स नहीं है। मेरे पास भी फीलिंग्स थी भाई। थोड़ा गुस्सा मैंने भी कर दिया, लेकिन मेरा गुस्सा नॉर्मल सा था। गुस्सा नहीं था, मैं बस अपनी बात रख रहा था कि छोटा सा बता देता हूँ, हो सकता हूँ हंस लेता हूँ थोड़ा बहुत। भाई क्या सैवेज रिप्लाई दे रहा है। बाकी तुम्हारी फीलिंग्स मेरी फीलिंग्स नहीं है। क्या समझती हो तुम अपने आप को? हाँ, कहीं से चुराया था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा ही। और उसकी स्टेटस का मुझे अभी भी नहीं समझ में आया। बात एंड हुई, स्टेटस देखा। स्टेटस देखता था तो मुझे लगता था कि यार नहीं वो करती है प्यार। देन मैंने डिसाइड किया कि ऐसे नहीं एंड करूंगा, मैं कुछ अलग हूं। मैंने कहा कि भाई अब लास्ट बात करेंगे, और मैं उसे ये भी बताऊंगा कि देख तूने जो कुछ भी किया वो मैंने तेरे से करवाया। मैं ये क्या बोल रहा हूँ आप लोग हो सकता ना समझ पाए, मतलब कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे कि मतलब मैं हाथ पैर मार रहा था कि नहीं यार वो मुझे कैसे छोड़ सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है, इस टाइप से। देन हम लोग की फिर से बात होती है। मैं कहता हूँ कि जो अच्छा अगर मुझे तुमसे रिलेशन नहीं रखना होता तो मैं तुमसे ये क्यों कहता कि वो अट्रैक्शन ही था ना। कह रही अच्छा फिर बेचती है, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था? बेचता हूँ नहीं, वो सिर्फ मैं तुम्हारे लिए कर रहा था। फिर वो कहती तो बात क्यों कर रहे हो, मत करो। चली जाती है कहके। फिर मुझे लगा कि इसको तो घंटा फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देन फिर से बात करता हूँ मैं उससे और कहता हूँ कि मैं ऐसे नहीं एंड कर सकता इसको। मैं कहता हूँ कि देखो हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, ऐसे नहीं एंड कर सकते कि हम लोगों के बीच में कुछ भी हो। मैं उसको कहता हूँ कि ठीक है जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, और तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँगा, और हमारा रिलेशनशिप का एंड इतना बुरा नहीं होगा। हम लोग ऐसा रिलेशनशिप को एंड करेंगे कि हम लोग का ब्रेकअप एक खुशहाल ब्रेकअप होगा। और ये सब लिखते लिखते भी मैं रो रहा था। रो क्या रहा था कि भाई बहुत गला मेरा एकदम खिंच रहा था अंदर से, एंड मेरे हाथ
थोड़े कांप रहे थे। फिर मैंने लिखा, भेजा उसको ये सब चीज़ें। फिर कहती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम ऐसे कह रहे हो। फिर क्या, एंड वो कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो मुझसे कर सकते हो कभी भी, मैं तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई दूंगी। और एंड हो जाता है बात का। लेकिन अब भी उसके स्टेटस मैं देख रहा था, और पता नहीं क्यों उसके स्टेटस में अपने को इमेजिन कर रहा था। हाँ, वो दर्द भरे स्टेटस थे, बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं मूव ऑन नहीं हो पाया था। शायद थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन स्टार्ट करते हैं, सुनिए। तो एट द एंड मैं कुछ बताऊंगा। हाँ, तो उसका स्टेटस देखता हूँ और अभी भी मैं मूव ऑन नहीं हो पाता हूँ। उसके सारे स्टेटस मैं एकदम शिद्दत से देखता, भाई मुझे बहुत अच्छे लगते वो, 4-5 बार देखता दिन भर में। देन अब वो जैसे कहा था उसने कि वो मेरे मैसेज का रिप्लाई देगी। बीच में जैसे उसके घर में कुछ भी होता, बर्थडे तो मैं मैसेज करता, और हाँ, रिप्लाई आता मुझे। और एक दिन की बात है कि उसका मैसेज आता है, मतलब मैंने भी स्टेटस लगाया था, नॉर्मल सा था उसका। वो कहती है कि हाँ अच्छा है। देन बात होती है नॉर्मल सी, काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन रहती है, कहते हैं कि हाँ सब नॉर्मल हो गया, तो और मैं चैन से सो जाता हूँ। दूसरे दिन भी भाई उसने स्टेटस लगाया हुआ था, और मैं भी कहता हूँ कि यार मैं भी कॉम्प्लीमेंट दे देता हूँ, तो मैं मैसेज करता हूँ, सीन कर देती है, लेकिन रिप्लाई नहीं आता। मतलब फिर थोड़ा सा मैं कहता हूँ, मैं 3-4 मैसेज कर चुका होता हूँ, रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हूँ। और एकदम से उसका मैसेज आता है कि अभी बात नहीं कर सकती, कुछ सीरियस है। मैं कहता हूँ अब क्या सीरियस हो गया। वो किसी से बात कर रही थी, और मैं नहीं समझ पा रहा था कि क्या सीरियस है उसकी ज़िंदगी में। और फिर क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ, मुझे अच्छे से याद है, मैंने उससे कहा कि तुम मुझे ब्लॉक कर दो, तुम्हें मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है तो, लेकिन मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट मत तोड़ो बार बार। फिर उसका आता है कि मैं बहुत सीरियस हूँ, मन कर रहा है मर जाऊँ, इस टाइप का। तो यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आता कि भाई उसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी, काफ़ी रात हो चुकी होती है, वो अभी भी ऑनलाइन होती है। देन फिर मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। फिर मुझे पता क्या चलता है, आपको थोड़ा सा फील देता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ कौन था वो जिससे बात कर रही थी, तो कहती है शायद मेरा होने वाला पति। एंड आई वाज लाइक कि ये कब हो गया। हाँ, वो काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोग बात नहीं कर रहे थे जब, काफ़ी टाइम के, हम लोग 3-4 महीने उसके बाद में। मैं कहता हूँ ये कब हो गया। मुझे उसकी एक कही बात याद आती है कि घर वाले नहीं मानेंगे, अच्छा नहीं लगता है, मैं धोखा नहीं दे सकती। मेरा दिमाग तो कहता है एक बार कि ये क्या है। फिर मैं तो मैसेज करता हूँ, तुम्हारे घर में पता है। कहती नहीं। काफ़ी दुखी थी वो, बात नहीं कर रही थी, कुछ नहीं बता रही थी। मैं ज़बरदस्ती पूछने की कोशिश करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं शायद थोड़ी हेल्प कर सकूँ उसकी, क्योंकि भाई हाँ मैं ऐसा ही हूँ। मैं भले कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई मेरा अपना दुख में है, तो अगर वो मुझसे गुस्से में कुछ बोल भी दे तो मैं उसे इतनी जल्दी नहीं छोड़ता।
उसको समझने की कोशिश करता हूँ। वो अपने बारे में मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। देन मैं फिर मोटिवेट करता हूँ उसको काफ़ी कि तुम्हें लड़ना होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये ज़िंदगी है बहुत बड़ी। भले मैं घंटा अपने आप को नहीं समझा पा रहा था, लेकिन हाँ मैं उसे बहुत अच्छे से मोटिवेट करता हूँ। देन कुछ नहीं होता है, वो मुझे अपने फ़ोन का स्क्रीनशॉट लिख के भेजती है कि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, मैं सुबह तुमको कुछ सब बता दूंगी। मैं कहता हूँ ठीक है, कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, बस पानी पियो और संभालो अपने आप को। रात भी मेरा मन बेचैन था, प्यार था शायद। सुबह होती है, उसका कोई मैसेज नहीं आया। मैं ही मैसेज करता हूँ, ठीक हो? कहती हाँ, क्या हुआ था? और मैं कहता हूँ हाँ चलो अब बताओ। नहीं, क्या बताएं, कुछ हुआ ही नहीं। भाई ऐसा कुछ अगर कोई तुमसे कह देना तो पूरा शरीर जल जाता है कि क्या मतलब भाई तुम खुला इग्नोर कर रहे हो, साफ झूठ बोल रहे हो। बीच में हम लोग मिले तब तुमने मुझे नहीं बताया कि मैं तुमसे प्यार क्या बोल रहा हूँ। तब मैंने पूछा कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तुमने इसके बारे में भी मुझे नहीं बताया। देन ये बाद में मुझे पता चला कि हाँ तुम्हारा इस टाइम भी फिर ब्रेकअप हो रहा है। वो मुझे झूठ पे झूठ बोलती जा रही हो, और मेरा फ़ोन तो बहुत आराम से चेक कर लिया था। हाँ दिखाओ जरा फ़ोन। मुझे नहीं समझ में आता है कोई चीज़। देन तुम फिर भाई मैं तुम्हें सपोर्ट देने के लिए तुमसे बात करना चाह रहा था, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं था। हाँ तो एट द एंड भाई बात ये है कि अगर आप ऐसा थोड़ा चुभ जाए, हो सकता है कुछ लोगों को चुभ जाए, लेकिन भाई अगर किसी को आपने इमोशनल सपोर्ट दिया है ब्रेकअप के बाद जैसे मैंने दिया, देन उसके बाद में वो उसको उस लड़की को ऐसा लग सकता है कि हाँ मुझे मेरे लिए ये लड़का सही है, यही मेरा प्यार है। लेकिन भाई वो अगर ब्रेकअप से नहीं निकल रही है, मतलब ये भाई देखो, मैंने उसको इमोशनल सपोर्ट दिया, उसके मन में मेरे लिए फील हुआ, देन उसने मुझसे कह भी दिया, और मैं बन गया गधा कि हाँ भाई अब तो ऐसे ही आ जाओ, प्यार है। तो फिर बहुत टाइम बर्बाद हो गया भाई, काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद हुआ मेरा। उसने नहीं किया ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्रक्स ये निकला कि एट द एंड मेरा टाइम बर्बाद हुआ। भले मेरी वजह से हुआ और मेरे कंडीशन की वजह से हुआ दिमाग के, लेकिन टाइम बर्बाद हुआ। और टाइम बर्बाद का सेंस आप समझ सकते हैं कि स्टडी पे काफ़ी पड़ता है। तो हो सके तो भाई रिलेशनशिप में अपने आप को इतना ज़रूर रखना कि कुछ भी हो भाई, जैसे कि जब तक बात कर रहे हो तब तक सही है, लेकिन मतलब बात करने की मतलब क्या है मेरा कि जब तक के जैसे बात कर रहे हैं हम लोग, चैटिंग पे कर रहे हैं, तो मैं जब तक की बात कर रहा हूँ तब तक तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, और उसके बाद में जो आपकी प्रायोरिटी पे काम है, जितने भी स्टडी हो सकता है या कोई भी और काम हो सकता है, उनको आप पहले करें। देन खाली समय में हो सकता हो भले सोच लें, जैसे कि लड़कियां कर लेती हैं शायद, मुझे नहीं पता। तो ठीक है, अब जो भी था जैसा भी था, हो सकता हो मैं क्या कह रहा हूँ मुझे भी ना पता हो, लेकिन है बस। बाय। और अभी तक अगर आप देख रहे हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसा रहा। आपका अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो वो भी मुझे बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, स्टे सेफ।